हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी ओर से। और हमारे छात्रों को एक नोटिस है आज की क्लास के लिए। क्या है नोटिस तो समझें। नोटिस ये है दोस्त कि हिंदी के बैच के लिए बहुत सारे बच्चों की कॉल आ रही थी कि सर हिंदी का बैच स्टार्ट किया जाए, हिंदी का बैच स्टार्ट किया जाए। तो हमने ऑफलाइन बैच एक हिंदी का स्टार्ट कर दिया गया है। और ये बर्रा कोचिंग जो है अपनी बर्रा कानपुर में आपकी कोचिंग की ओपनिंग जो है, ये क्या ओपनिंग क्या कि बैच जो स्टार्ट होना है वो 18 तारीख मतलब मंडे से स्टार्ट हो जाएगा बैच। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं हिंदी, दरोगा के लिए, पुलिस के लिए या टेट के लिए, जो भी आपको पढ़नी है वो आप अवश्य आएँ और आप वहाँ पर ऑफलाइन बैच का आनंद लें। आपको समझ में आएगा कि ऑफलाइन बैच में कितना अच्छा समझ में आता है और ऑनलाइन में कितना समझ में आता है। हम आपको इतना अच्छा कंटेंट तो दे देते हैं, लेकिन हम आपको ऑनलाइन में इतना अच्छा समझा नहीं पाते, क्योंकि जब बच्चा हमारे सामने होता है तो वो डिबेट करता है उस बात को, तो वो हम आप लोगों से यहाँ शेयर नहीं कर पाते हैं। भाई अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन पे हमें डिबेट करना। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन को डाउट है तो वो पूछेगा, तो हम उसको अच्छे से समझा पाएंगे, जिससे कि सारे बच्चों को ये चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन इस कंडीशन में हम नहीं समझा पाते, हमें पता ही नहीं चलता किस बच्चे को क्या समझ में आ रहा या किस चीज़ की तुम्हें समझ में नहीं आ रही, कौन सी चीज़ नहीं आ रही, तो वो हम इतना डीपली नहीं समझ पाते भाई। तो ऑफलाइन बैच में अगर आप आसपास के हैं तो एडजस्ट करके एक बार आइए ज़रूर ऑफलाइन बैच में, और आप देखिए आपको क्या कंटेंट दिया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक। तो आप लोगों को जो भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं स्टूडेंट, वो लोग मंडे को अवश्य आएँ। ठीक है। और अगर और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको थंबनेल पे नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर, उस पर कॉन्टेक्ट करें आप, आपको अधिक से अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्त। तो चलिए, तो मकर संक्रांति मनाते रहिए और खिचड़ी खाते रहिए। हम लोगों को तो पर डे यार खिचड़ी बनती है कि नहीं। पर डे खिचड़ी होती तो वैसे भी कल भी बन जाएगी खिचड़ी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन याद रखें, जो लोग ऑफलाइन हमारा बैच पढ़ते हैं तो वो कल की छुट्टी नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट है वो छुट्टी मना रहा तो उससे बोलिए कि आज अपनी कोचिंग जो है वो ओपन है। ठीक है, क्लोज नहीं है कल। तो कल ऑफलाइन वाले स्टूडेंटों की क्लास है, कोई गैप ना करे, अपने जो टाइम है उसी टाइम पे कोचिंग जो है ओपन होगी और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है। चलिए दोस्त, तो हम लोग अपना संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में क्या बातें पढ़ रहे थे उनके बारे में हम लोगों ने राष्ट्रपति की कुछ विशिष्ट शक्तियों के बारे में चर्चा की थी। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को कुछ विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं और उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते चले जा रहे थे। कल हम लोगों ने आर्टिकल 72 के बारे में बात की थी, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया था। कहने का मतलब है दोस्त कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, किन किन कंडीशनों में कर सकता है और कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां हैं उसके पास। इन बातों पे हमने चर्चा कल की थी। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किस पर। आर्टिकल जो है वो आज हमारा कौन सा है, वीटो पावर के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 111 के बारे में आज हमें पढ़ना है, जिसमें राष्ट्रपति को कुछ वीटो शक्तियां दी गई हैं या वीटो पावर दी गई हैं। तो समझिए जरा, कह सकते हैं आर्टिकल 111 में क्या लिखना है आपको कि राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को वीटो शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये वीटो शक्तियां होती क्या हैं दोस्त, इनके बारे में सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखना है आपको कि हमारे संविधान में
वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, प्रयोग नहीं किया गया। समझ में आई बात? तो नहीं किया गया है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप कहो कि भैया ये तो आप सरेआम गलत बता रहे हो कि यहाँ वीटो तो प्रयोग हुआ है शब्द, और आप कह रहे हैं कि वीटो शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, तो दोस्त याद रखें, हमने आपको आर्टिकल 1 पढ़ाया होगा, तो वहाँ पर हमने आर्टिकल 1 में बताया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, एक राज्यों का संघ है। लेकिन फिर हमने आपको नीचे नोट पॉइंट लिखवा के कराया था कि आपके भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है या उल्लेख नहीं किया गया। ठीक, याद रखें, संघ शब्द का भी उल्लेख नहीं है संविधान में। कहने का मतलब है कि फेडरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं वो शक्ति नहीं है हमारे पास। ये संघ शब्द जो है वो यूनियन को दर्शाता है यहाँ पर। समझ में है बात? ऐसे ही आपकी वीटो शब्द जो है उसका प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 111 में वीटो शक्ति की एक अवधारणा उपस्थित है, एक अवधारणा उपस्थित है। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हमारे देश में या विश्व में वीटो पावर शक्ति प्राप्त देश जो होते हैं, उसी प्रकार की अवधारणा हमने अपने राष्ट्रपति को दी है कि राष्ट्रपति जी इस प्रकार की अपने पास शक्ति को रख सकते हैं, वीटो शक्ति को। समझ में आई बात? तो ये कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में कुल मिलाकर के वीटो शब्द का उल्लेख नहीं है और ना ही संघ शब्द का उल्लेख है। वीटो शब्द की कह सकते हैं वीटो शक्ति की एक अवधारणा है। समझ में आई? वीटो शक्ति नहीं है, मतलब वीटो शक्ति जैसी एक पावर है। समझ में आई बात? मतलब इसकी कॉपी है ये। वीटो शक्ति जो राष्ट्रपति को है वो वीटो की एक कॉपी दी गई है इसे, लेकिन वास्तविकता में वीटो नहीं है ये। समझ में आई बात? चलिए, तो ये पॉइंट आपको दोनों नोट करना है कि हमारे संविधान में संघ शब्द का भी उल्लेख नहीं है और ना ही वीटो शक्ति का उल्लेख है। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम लोग वीटो शक्ति होती क्या है, समझे। तो याद रखें दोस्त, वीटो शक्ति होती क्या है, तो इसके बारे में हमें देखना है। वीटो शक्ति क्या होती, देखें। कहने का मतलब है कि जब लोकसभा किसी विधेयक को या बिल को, किसी विधेयक को पारित कर देती है और फिर राज्यसभा के पास जब पहुंचता है, राज्यसभा के पास पहुंचता है, तो राज्यसभा भी इसे पारित कर देती, तो राज्यसभा भी इसे पारित कर देती है, राज्यसभा भी इसे पारित कर देती है, पारित कर देती है। इसके बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। कहाँ पर भेजेंगे? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, अब इसी विधेयक के बारे में राष्ट्रपति कुछ शक्तियां प्राप्त करता है और उसी शक्तियों को हम वीटो शक्तियां कहते हैं। उस विधेयक के बारे में क्या कर सकता है राष्ट्रपति? जब राष्ट्रपति के पास ये विधेयक पहुंचा तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, क्या करेगा कि उस विधेयक पर क्या कर सकता है,
क्या कर सकता है कि उस विधेयक को पारित कर सकता है। क्या करेगा? पारित कर सकता है, या कह सकते हैं कि साइन कर देगा, पारित हो जाएगा। या दूसरा पार्ट कि अपने पास वो क्या कर सकता है, अपने पास सुरक्षित रख लेगा, सुरक्षित रख लेगा। कहने का मतलब है कि वो उसको हमेशा के लिए सुरक्षित रख देता है। समझ में पा। तीसरी बात ये है, इस विधेयक पर ऐसा भी कर सकता है, क्या कर सकता है, वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर वो विधेयक राज्यसभा के पास से पहुंचा है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को क्या करेगा, राज्यसभा के पास भेज सकता है दोबारा से। पहली बार राष्ट्रपति उसको पारित कर सकता है, कह सकता है कि हाँ पारित हो गया, फिर उस पर क्या कर सकता है, नहीं भी कह सकता है कि नहीं, या फिर इस दूसरे का मतलब नहीं ही है क्योंकि उसने सुरक्षित रख लिया। तीसरे का मतलब है कि वो वापस इनके पास लौटा सकता है। तो इस प्रकार की शक्तियों को ही, राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, ये इन्हीं शक्तियों को वीटो पावर कहा जाता है। समझ में आई बात? तो वीटो पावर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक आपकी अत्यंतिक वीटो होती है जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, अत्यंतिक वीटो जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। दूसरा वीटो मिलेगा आपको निलंबनकारी वीटो जिसे सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। तीसरा मिलेगा आपको जेबी वीटो, जेबी वीटो को पॉकेट वीटो भी कहा जाता है या टेबल वीटो भी कहा जाता है। ठीक, तो और हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि किस राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग किया था, कब किया था, कब नहीं किया था, उसके बारे में हम लोग एक एक चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इतना नोट करें कि होता क्या है वीटो, कैसे बनता है, इसके बारे में समझना। तो पहले इतना नोट करें, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। चलिए भाई चलते हैं हम लोग। देखें, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार के वीटो होते हैं, वीटो पावर कितने प्रकार की हैं, उनके बारे में देखें। पहला होता है जेबी वीटो, या जिसे हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट, जेबी वीटो हिंदी में कहते हैं इसे, जेबी वीटो, जेबी वीटो, या इसी को हम लोग टेबल वीटो कह सकते हैं, टेबल वीटो, या इसी को हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो। इसी प्रकार के आप समझे जरा ये होता क्या। दूसरा आपको मिलेगा निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो जिसे हम सस्पेंशन वीटो भी कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा वीटो जो आपको मिलता वाला है वो कौन सा मिलने वाला होता है, देखिए अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो मिलता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो के नाम से जानते हैं। ठीक, अब समझिए जरा जेबी वीटो होता क्या है।
निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, और आत्यंतिक वीटो क्या होता है, और किस राष्ट्रपति ने इसे प्रयोग किया था, इनके बारे में हमें समझना। ठीक, समझिए जरा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेबी वीटो के बारे में। देखिए, जेबी वीटो का मतलब होता है, जेबी वीटो का मतलब होता है, या इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है क्या, कि विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रख लेना, अपने पास रख लेना, ये क्या कहलाता है, जेबी वीटो कहलाता है। हालांकि कुछ समय के बाद इस पर क्या है, वो निर्णय दे देता है, मतलब हाँ दे करेगा लेकिन लेट देगा, मतलब अनिश्चित काल के लिए रख सकता है, कब देगा कब नहीं देगा इसे आगे की ओर, तो उसे जेबी वीटो कहते हैं। मतलब जेब में डाल दिया उसने, जब मन आएगी निकाल देगा, नहीं आएगा तो पड़ा रहेगा, है कि नहीं, तो इसे जेबी वीटो कहते हैं। देखिए, इस प्रकार की वीटो का प्रयोग लड़कियां बहुत करती हैं, समझिए जरा, इसलिए आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जेबी वीटो का प्रयोग लड़कियां बहुत करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे लड़का निकला कोचिंग से, उसने कहा आई लव यू, है ना, तो लड़की ने ना हाँ कहा ना हूँ किया, और इसे अनिश्चित काल के लिए डाल दिया पेंडिंग में, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि जब आपने आई लव यू बोला तो ना उसने हाँ कहा ना हूँ कहा, और उसने हमेशा के या अनिश्चित काल के लिए उस जेबी वीटो को डाल लिया जेब में। आपको आंसर मिलेगा उसका, लेकिन कुछ समय बाद मिलेगा, है कि नहीं, ऐसा होता है। ठीक है, क्लास में आप पढ़ रहे हो ना, तो किसी न किसी लड़की पे इस प्रकार की प्रक्रिया होती है आपके साथ। जब आपकी इस प्रकार की प्रक्रिया होती है ना, तो अब आप ही समझ सकते हो। आपने बोला जरूर होगा उससे, और उसने जवाब भी नहीं दिया होगा। जवाब आपको कुछ समय के बाद खुद मिल जाता है, क्योंकि उसकी नज़रें आपके साथ उसी प्रकार से भेदभाव करने लगती हैं आई लव यू के बाद। अगर वो आपसे करती होगी तो कुछ समय के बाद आपसे क्या करेगी, वो अच्छे से बात करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर वो प्रतिक्रिया उसकी बदल जाएगी अलग से। तो कह सकते हैं जेबी वीटो का मतलब होता है कि एक ऐसा विधेयक जिस पर राष्ट्रपति ना हाँ कहता है ना हूँ कहता है, और इसे अनिश्चित काल के लिए हमेशा के लिए रख लेता है। समझ में आई बात? तो इसे हम क्या कहते हैं, जेबी वीटो कहते हैं। तो आप इसमें एक दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इस पर राष्ट्रपति ना हाँ कहता है ना हाँ कहता है ना हाँ कहता है, और ना हाँ कहता है ना नहीं बोलता है, ना ही नहीं बोलता है। कहने का मतलब है उसने क्या किया कि जेब में डाल लिया भाई साहब। समझ रहे हो कि नई बात को समझे? तो इस प्रकार के वीटो का प्रयोग कब किसने किया होता है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले इतना नोट करें, फिर आगे की ओर चलेंगे। नोट करें। देखिए भाई, अब हुआ क्या कि राष्ट्रपति जो जेबी वीटो है ये केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। मतलब इस प्रकार की शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति के पास है और अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है, बस ओनली। लेकिन ये शक्ति में राष्ट्रपति के जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसे इस पॉकेट वीटो का यूज तो करता है, लेकिन उसे 10 दिन के अंदर इसका जवाब देना पड़ता है। याद रखें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 10 दिन में देगा या 15 दिन में होगा। अनिश्चित काल के लिए डाल दिया उसने। समझ रहे हो? आपके आई लव यू का आंसर दिया दिया कब नहीं दिया, ये बात है। लेकिन याद रखें
राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। प्रयोग नहीं कर पाता है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाता है। कब नहीं कर पाता है? तो संविधान संशोधन यदि विधेयक होगा तो उसे वो अपने पास नहीं डाल सकता है, उसे जवाब देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर आप उस लड़की के पीछे पिंडे पड़ गए, जवाब दो जवाब दो जवाब दो, तो वो दे देगी, है कि नहीं? समझे जरा? अब इतना तो हो गया। अब इसको, अच्छा, इसको प्रयोग किसने किया था? किस राष्ट्रपति ने? क्या इसका यूज हुआ है कहीं? बिल्कुल हुआ है। 1986 में कहने का मतलब है कि आपके ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति जी बने होते हैं। कौन? 1986 में डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। जैल सिंह ने इस वीटो का प्रयोग किया था। इस वीटो का प्रयोग किया था। इस वीटो का प्रयोग तो किया था। ठीक, मान गया हम आपकी बात। तो विधेयक कौन सा था? तो याद रखें, विधेयक की बात करें तो विधेयक जो था वो डाक संशोधन विधेयक अधिनियम था, जिसे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने रोका था। डाक संशोधन विधेयक अधिनियम ये आया था और इन्होंने, राष्ट्रपति जी ने इसने हमेशा के लिए, अनिश्चित काल के लिए इसे जेब में डाल लिया था। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ आनी चाहिए आपको। तो इसको नोट करें, फिर आगे की ओर चलते हैं। जो 2 वीटो पावर पड़ी हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर आगे चलेंगे। नोट करें। चलिए अगला लिखें निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब क्या हो? निलंबनकारी वीटो के बारे में समझें। निलंबनकारी वीटो होता क्या? कहने का मतलब है कि इस प्रकार के विधेयक पर, या इसमें राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। समझ में आई बात? इसे क्या करेगा? वापस भेज देगा। समझ रहे हो? और इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया, याद रखें। अब अगर हम बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो की, बात करते हैं, तो ये जो होता है, इस प्रकार की वीटो का शक्ति आपका जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति जी क्या नहीं कर सकते हैं? राष्ट्रपति इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, याद रखें। मतलब इस विधेयक को राष्ट्रपति विचार के लिए नहीं भेज सकता। ठीक, हालांकि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, याद रखें। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। कहने का मतलब है कि सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता राष्ट्रपति। समझ में आई बात? तो अब एक और वीटो बचा है, उसको भी पढ़ लेते, फिर आगे की ओर चलेंगे। तो इसको भी नोट करें, है कि नहीं? नोट करें जल्दी। चलिए भाई, हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट वीटो। कहने का मतलब है अत्यांतिक वीटो के बारे में देखते हैं। अत्यांतिक वीटो के बारे में देखते हैं। अत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है, इसके बारे में देखें। अत्यांतिक वीटो होता क्या, पहले ये समझे। तो इसका मतलब ये होता है
कि इसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख लेता है। कहने का मतलब ये है दोस्त, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, किसमें, अभी हमने पहले वाले को पढ़ा था जेबी वीटो। कहने का मतलब राष्ट्रपति उसमें क्या करता था कि उस वीटो को यूज करता था, मतलब उस पे वो विचार दे देता था। समझ रहे बात को? कहने का मतलब वो हाँ कर देता था जेबी वीटो में। लड़की आई लव यू बोलेगी, लेकिन कुछ समय के बाद बोलेगी या ना ही भी बोल सकती है। तो राष्ट्रपति जी जेबी वीटो का प्रयोग करते हैं तो उस पर आपको हाँ देंगे, लेकिन जो अत्यंतिक वीटो होता है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति इस पे जवाब ही नहीं देता। समझ रहे बात? तो राष्ट्रपति इस प्रकार के विधेयक पर कोई जवाब ही नहीं देता, हमेशा के लिए सुरक्षित रख लेता। समझ रहे हो? कभी बोलेगा ही नहीं इस पे हाँ हूं तो की बात ही नहीं है, उसको डाल देगा, ऐसे रख दिया उसने, कोई जवाब नहीं देता। तो इस प्रकार का प्रयोग किसने किया था? याद रखें, आपने एक पेप्सू नाम का एक अधिनियम विधेयक सुना होगा, और इसे 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस वीटो का प्रयोग किया था। इस वीटो का प्रयोग किया था। याद रखें, क्या किया था? प्रयोग किया था। तो विधेयक क्या था? विधेयक का नाम था पेप्सू नाम था। पेप्सू मतलब PEPSU। इसका फुल नाम था पंजाब एंड ईस्ट फिर क्या होगा? PEP, पंजाब एंड पटियाला स्टेट यूनियन। ये एक विधेयक था जिस पर राष्ट्रपति जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस विधेयक को सस्पेंशन में, कह सकते हैं कि अब्सोल्यूट में से क्या रखा था? अत्यंतिक वीटो में डाल दिया था। कहने का मतलब ये था कि उस समय वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और ये लोग चाहते थे कि इस विधेयक को हम जल्दी से पारित करा लें, सरकार चाहती थी। हालांकि केंद्र सरकार इस विधेयक पर ना कर दिया था कि राष्ट्रपति जी से मना कर दिया था कि ये विधेयक पे आपको पारित ही नहीं करना। तो इस प्रकार के विधेयक को राष्ट्रपति जी ने, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, इस वीटो का पावर का शक्ति का प्रयोग किया था और इसे पारित नहीं करने दिया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। किस विधेयक पर किया गया था? तो पेप्सू नाम के विधेयक पर किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका प्रयोग किया था। ठीक, और एक लोग आते हैं 1991 में आर वेंकट रमन भी कह सकते हैं। इस पर क्या वेतन भत्ता जो होते हैं, संसद के वेतन व भत्ते होते हैं, उस विधेयक पर भी वो क्या करते हैं? इस वीटो का प्रयोग करते हैं। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे की ओर उसको भी लिखा दे रहे हैं। ठीक हो गया होगा नोट। देखें आगे, अब हम लोगों को क्या मिलता है उसके बारे में देखें। देखिए दोस्त, अब हमें ये मिलता है, क्या मिलता है देखें जरा। हमें 1991 में आर वेंकट रमन ने भी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करके, या इस वीटो का प्रयोग करके, इस वीटो का प्रयोग करके क्या किया था? इस वीटो का प्रयोग करके संसद के वेतन भत्ते
विधेयक अधिनियम पर इसका प्रयोग किया था। ठीक है, याद रखें। कब किया था? 1991 में किया था। किसने किया था? डॉक्टर वेंकटरमन। कौन सा विधेयक था? तो संसद के जो सदस्य होते हैं उनको वेतन और भत्ते बढ़ाने की शक्तियां बढ़ाने के लिए एक विधेयक लाया गया था, जिसको राष्ट्रपति जी ने सस्पेंशन में, कह सकते हैं कि ऑब्सोल्यूट में डाल दिया था। कहने का मतलब बढ़ाने, ये क्या होता है कि इस प्रकार का वीटो का प्रयोग तब करता है राष्ट्रपति जब मान के चलिए सरकार कोई, यहाँ सरकार का कार्यकाल कम बचा हुआ है और सरकार क्या कर रही है, बराबर विधेयक ला रही है कि हम अगली पंचवर्षीय में कुछ अच्छे विधेयक ला दें जिससे कि आने वाले समय में हम ये वाला चुनाव जो है वो जीत जाए। तो सरकार यहाँ लास्ट अंतिम समय में बहुत सारे विधेयक लाती है। भाई ये तो विधेयक ले आए, अगर पारित कर दिया तो आने वाली सरकार को बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। तो इस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति जी को दी गई कि भाई आप समझना, अगर ये जल्दबाजी में कर रहे हैं कोई विधेयक को पारित तो आप अनुमति मत देना, क्योंकि ये जल्दबाजी में कर सकते हैं, क्योंकि इनको अगला चुनाव लड़ना है। तो इस आगामी चुनाव को देखते हुए ये कई विधेयकों को पारित कर देते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति जी से ये कहा जाता है कि आपके पास ये वीटो शक्तियां हैं, आप इनका प्रयोग करके इन्हें रोक सकते हैं, समझ रहे बात को, आपको तुरंत से इसका एक्शन नहीं लेना, आपको उसको समझना है क्या ये सही है या गलत है, तब फिर आपको बढ़ाना आगे। लेकिन अंतिम समय में जो है ना, अगर कोई विधेयक पारित किया जाता है 10-15 दिन में, 10-15 दिन के अंतर ही अगर अंतराल पे कोई भी वीटो कह सकते हैं विधेयक पारित करता है, तो राष्ट्रपति उसे अत्यंतिक वीटो के अंतर्गत ही उसे डाल देता है। क्योंकि भाई अभी तुम्हें तो 10 दिन और रहना है सरकार में और तुम चले जाओगे। अगर हम इसे पारित कर देते तो अगली सरकार को आने वाली बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, उनको वेतन बढ़ाना पड़ेगा, सांसदों का भत्ते देने पड़ेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए राष्ट्रपति इस प्रकार के जो आपके विधेयक होते हैं उन्हें रोक सकता है राष्ट्रपति। बात समझ में आई? तो दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति के वीटो शक्तियाँ थी जिस पे हमने चर्चाएँ की। तो इन सभी को आप नोट्स बनाते चलें, और लगभग में 1-2 दिन लेक्चर लगेंगे जिससे कि राष्ट्रपति हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार से फिर राष्ट्रपति की कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं, कह सकते हैं जो आपातकालीन शक्तियां हैं, भाग 18 में उनको पढ़ेंगे। इस तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए फिर हम लोग राज्य की ओर चलेंगे, राज्य के सारे पद पढ़ेंगे, क्या कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो मकर संक्रांति की आपको सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से मनाइए और पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों से कहना ये है मेरा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें किसी भी क्वेश्चन को लेकर के। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने ही रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।